हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अब तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 4.1 को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 पे, और यहाँ पे हमें करना ही क्या है प्यारे बच्चों, हम लोग को सीधा सीधा क्या बनाना है, यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है। और हम सब एक चीज़ तो सीख ही चुके हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज 4.1 में, जिसमें कुछ चीज़ें ए बी सी डी जो देख रहे हैं ना, इसी से कुछ रिलेटेड था। मतलब कि हम लोग एग्जाम्पल में इस तरीके के और इस तरीके के सॉल्व कर चुके थे। बट तब भी अगर हमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दिया है तो हम लोग इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कराने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में, इन सब डायग्राम्स, ये जो मैं क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके ज्योमेट्रिकल पोर्शन को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं वो सीखेंगे। पहले तो सीखेंगे हम कि किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे बनाएं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या है कि हमें जो भी चीज़ें दी हैं उसे बनाना पहले सीखना, लिखना उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। बट इस वीडियो में नहीं, मैं एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना कि ड्रॉ अ लाइन एंड देन मेक एन आर्क टेकिंग दिस सेंटर दैट सेंटर, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो स्टार्टिंग्स के ही मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक्सरसाइज 4.1 है तो यहाँ से मैं आपको सारे के सारे जितने भी 4.5 तक जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ज्योमेट्रिकली पहले करवा डालूंगा सब, और फिर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि भाई साहब कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल। और प्यारे बच्चों क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पता ही आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जो 4 होता है क्या, 4 साइड से जो मिलके जो फिगर बनता है, हाँ कि ना, और उसे क्या कहते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये मैं बहुत बार बताता हूँ आपको जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ होता है ऐसा। बट चलो आपको तो पता चल गया है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है। चलो तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, शुरू करते हैं क्या 1 को। इसमें क्या कह रहा है कि एक क्या है क्वाड्रिलेटरल ABCD है भाई साहब, और हमको दिया है क्या, हमें AB दिया है। AB कितना है 4.5, BC कितना है 5.5 सेंटीमीटर, वो भी CD कितना है 4 सेंटीमीटर, AD कितना है 6 सेंटीमीटर और AC कितना है 7 सेंटीमीटर। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक बात बता दूं कि अगर आपने एग्जांपल नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का, मतलब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने से पहले एक एग्जांपल आता है, उसको अगर आपने नहीं देखा ना प्यारे बच्चों तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन है ना, अगर उस एग्जाम्पल को देख डाला ना तो लाइफ जिंगा ला रहा। इसका मतलब क्या कि आपको क्या करोगे, आप ये सब सारे के सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। हाँ 100% सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत इसकी पैरेललोग्राम और रोम्बस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बताए, तब आप कर ही डालोगे। ठीक है, इन दोनों को तो कर ही लोगे वो वाला देख के। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी सॉल्व करवाऊंगा, वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। ठीक है, कि किस चीज़ को कैसे लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या कि यहाँ पे क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन दिया है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं पहले बच्चों, रफ डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। तो पहला मैं लिखूँगा, पहला लिखा, और कंस्ट्रक्शन मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चलो इतना समझ में आ गया ना। कंस्ट्रक्शन लिखा, अब हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना रहता है। हमेशा याद रखो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए हम लोग को। चलो रफ डायग्राम बनाए क्या, ABCD का। चलो ABCD मैं ऐसे बनाता हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया A भाई साहब हमारे हो गए, ये B भाई साहब हो गए ABC, और ये D हो गए, हाँ कि ना, ABCD। अब AB भाई साहब कितने हैं 4.5 सेंटीमीटर, BC कितने हैं भाई साहब, B और C कितने हैं हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर हैं। चलो CD कितने हैं हमारे पास 4 सेंटीमीटर, चलो इनका भी निपटा दिए काम। और DA भाई साहब, और देखो भाई AD दिया है, DA नहीं AD DA क्या है भाई साहब, दोनों के दोनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो तो AD और DA सेम है, तो ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखने वाली बात है, भाई साहब के पास है, हमारे पास यहाँ क्या है AC है हमारे पास। तो AC भाई साहब कितना दिए हैं, कोई बता पाएगा मुझे,
AC भाई साहब कितना दिए, कौन बताएगा मुझे AC भाई साहब कितना दिए, कोई बताएगा। AC भाई साहब जो हमारे पास दिए हैं प्यारे बच्चों, वो एकदम क्या दिए, हमें दिए हैं 7 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, इसको 7 सेंटीमीटर लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, मैं एक बार फोकस कर दूं क्या, अब दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, तो उम्मीद कर रहा हूँ अब अच्छे से दिख रहा हो। तो ये भाई साहब हो गए हमारे क्या 7 सेंटीमीटर हो गए। ठीक, अब ये भाई साहब हमने हमेशा बताया था कि जब भी कभी क्या दिया रहा है, सेकंड स्टेप क्या है, जब भी डायगोनल आपको दिया रहा है, क्या हो डायगोनल दिया हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, डायगोनल से ही स्टार्ट करेंगे, अगर डायगोनल वाला हमारे केस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट ही है, क्या है ये एक्सरसाइज जो हमारा है वो केस फर्स्ट ही है, जहाँ पे हमें 4 साइड दी रहती है, 4 साइड और 1 डायगोनल दिया रहता है। ठीक है, यही वाला था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि केस। चलो तब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, तो इसे बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, तो बनाना तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमें स्टार्ट किससे करना है, देखो हमने लिखा है ना डायगोनल से स्टार्ट करना है, देखो लिखा है ना डायगोनल से। तो हमेशा प्यारे बच्चों डायगोनल से स्टार्ट करो ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कंस्ट्रक्ट करने में। आपको मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीटिंग करने का तरीका है ये। ठीक है, तो डायगोनल से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करना है। तो 7 सेंटीमीटर है, चलो तो ये यहाँ पे मैंने रखा पेन क्या पेंसिल रखा, और इसको मैंने क्या किया 7 सेंटीमीटर यूँ एक मार्क बना दिया। तो ये भाई साहब जो पहला पॉइंट होगा वो हमारा क्या होने वाला है, ए, और ये जो भाई साहब लास्ट होने वाले हैं ये क्या है, सी हो गया। तो ये मिलके क्या हो गया, AC बन गया। चलो इतना समझ में आ गया, हाँ कि ना। अब क्या करना है, ये बनाने के बाद अब सिर्फ आपको क्या यूज़ करना है, अपने इस वाले भाई साहब को यूज़ करना है और इन वाले भाई साहब को यूज़ करना है। क्या करना है, आपका AC बन गया। अब आपको क्या बनाना है, AD बनाना है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और DC बनाना है जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब आपको सिर्फ इसका यूज़ करना है, इसमें मेज़र करना है 6 सेंटीमीटर पहले। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाला स्केल इधर लिया है, सेंटीमीटर इधर है और इंचेस इधर है। तो हमको तो भाई साहब 6 चाहिए, तो ये यहाँ पे रखा, और ये देखो ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे देखो इसको रखा और इसको कम किया, हाँ कि ना। हाँ, तो अब आप देख सकते हो, थोड़ा सा देख सकते हो कि नहीं, देखो 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 ध्यान से देखो कि ये 6 सेंटीमीटर लगभग अच्छे से हमारा आ गया, देख रहे हो 6 सेंटीमीटर आराम से आ गया। तो क्या करना है, 6 सेंटीमीटर यहाँ से है ना, यहाँ पे रखा और यूं एक आर्क मैंने बनाया। क्या क्या, एक यूं आर्क मैंने बनाया। ठीक है, अगर आपका हिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस लोहे वाले को पकड़ के यूं बनाने की कोशिश कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं। चलो अब क्या है, हमें 4 सेंटीमीटर का बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पे ऐसे रखेंगे और यूं भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 करने की कोशिश करेंगे। देखो अधिकतर इस चीज़ में आपको दिक्कत होगी क्या, इसको मेज़र करने में, इसको क्या कभी क्या होगा कि ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर आप करोगे और करोगे, तो इसमें आपको ये मेज़र करने में आपको दिक्कत ज़रूर होगी। और आप सोचोगे मैं इतने अच्छे से कैसे बना रहा हूँ, कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है इस चीज़ की, इसी वजह से मेरा हाथ बैठा हुआ है थोड़ा सा। जैसे अभी भी मेरे से गलती होती है थोड़ी बहुत कि हट जाता है, ज़्यादा खुल जाता है, तो वो कभी कभार कंपास ढीला होता है या टाइट होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो आप टेंशन मत लो, आपका पहली बार है। ठीक है, आप तो मुझसे भी अच्छा ही कर रहे होगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं तो बहुत जैसे यहाँ पे रखा हूँ, ये तो हिले जाता था मेरा, यूँ ज़्यादा रखते ही नहीं बनता था। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सी पे हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किया था, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क मार दिया, हाँ कि ना। तो ये हमारे पास जैसे ही आर्क आ गया तो हमारे पास क्या होता है, ये डायगोनल से हम लोग क्या बनाना शुरू करते हैं, ट्रायंगल्स मेकिंग। हमने बताया था वहाँ पे, अच्छे से बताया था आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि हमारा जो मोटिव होता है क्या होता है, ट्रायंगल्स को बनाना, हाँ कि ना। तो ट्रायंगल्स क्या हो गया, हमारा यहाँ पे बनना शुरू हो गया। तो ये भाई साहब हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बन के तैयार हो गए, एक ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इसको प्लॉट कर देता हूँ यहीं लगे यार, कि ये भाई साहब हमारे 6 सेंटीमीटर है और ये भाई साहब हमारे 4 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। अब ये वाला हमारा क्या था, ये क्या है, ए बी कितना है 4.5, तो ये तो 4 था हमारे पास, इसका मेजरमेंट 5 यहाँ पे रखा, देखो कम आ रहा है कि नहीं। इसको भाई साहब हम बड़ा कर दिए, तो ये 4.5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 4.5 बनाने के लिए क्या करो, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखना है, हाँ कि ना। रखा, थोड़ा सा दबाया, क्या कर रखा, थोड़ा सा दबाया, और फिर क्या किया, एक यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक आर्क यहाँ से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक बना लिया आर्क। अब क्या करेंगे भाई साहब, ये है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, इस नोक वाली जो सुई है, सुई इसको क्या करेंगे 5.5 पे इधर रखेंगे, तो 5 ये है और ये 5.5 इधर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, यूँ किया कर दिया कि नहीं। अब ये 5.5 इधर रखा है, ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने लिया, ये कम कर दिया, तो ये लगभग 5.5 आ गया। तो अब आपको भी इसी तरीके से करना है, इस पे रखना, और ये एक मारा अच्छा खासा आर्क इधर, ये कर दिया आर्क यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को क्या करना है, इससे जोड़ते चले जाना है। तो यहाँ रखा और इसको जोड़ा, और फिर क्या गया, इसको यहीं से इस पे जोड़ दिया, और ये वाला जो पॉइंट हमको मिला ये कोई और नहीं, ये भाई साहब बी पॉइंट है हमारे। तो ये ए बी सी डी, ए बी कितना है 4.5 लिया था हमने, हाँ कि ना, और ये लिया था 5.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ए बी सी डी था, ए बी सी डी, वो बन के क्या हो गया मेरे बच्चों, तैयार हो चुका है। तो ये हमारा पहला हो गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। इसे रफली करके दिखाऊं मैं, क्या है, जंप है, क्या है, जंप है। तो हम लोग क्या करेंगे, जंप को भी इधर ही बनाएंगे, इसी साइड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से हम लोग बनाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी जल्दी वाली बात नहीं है, अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक डैश 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 करके खींच लेते हैं, हाँ कि ना। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो रफली हमने लिख लिया है ऐसे ऐसे, देखो ए, देखो ये हमें बनाना है, हाँ कि ना, ये हमें बनाना है, ये ऊपर वाला बनाना है। तो इसको मैंने मान लिया रफली, इसका डायग्राम यूं 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 और यूं मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ए, ये नहीं जंप है ना, जे जे यू एम और पी मैंने मान लिया। तो जे यू कितना है, जे यू कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, और हमारा जे यू एम कितना है, ये यू एम है, यू एम कितना है 4 सेंटीमीटर, एम पी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और पी जी भी हमें दिए हैं 4.5 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, पी यू, पी और यू, ये देख रहे हो पी यू कितना है, पी और यू, पी यू कितना है 6.5 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे करते हैं, हमेशा मैंने क्या कहा है, डायगोनल से स्टार्ट करना है, कुछ भी नहीं, क्या करना है, ध्यान देना है, क्या डायगोनल से स्टार्ट करना और ट्रायंगल बनाना शुरू करना है, यही तो मैंने बताया था, हाँ कि ना। अगर देखो प्यारे बच्चों, अगर आपने एग्जाम्पल वाले नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है प्यारे बच्चों मैंने, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर एग्जाम्पल देख लियो, मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल कवर किए हैं, ठीक है, हाँ क्या। तो इसको कैसे करोगे, इसका भी क्या करना है, 6.5 सेंटीमीटर का डायगोनल है, तो 6.5 सेंटीमीटर का क्या करोगे, चलो डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। तो 6.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु डाला मैंने और यूँ मारना शुरू किया, तो ये हमारा क्या हुआ, एक लाइन खींच के तैयार। ये कौन सी है हमारी, ये हमारी है U, और ये क्या है, P है, हाँ कि ना। U और P कह लिया, P हमने इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं P, और ये मान लेते हैं U, P और U, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको भाई साहब PU 6.5 दिए हैं, हाँ कि ना, और ये सब हमारा ऐसे दिया है, तो हमने 6.5 क्या मान लिया, PU मान लिया। अब हमारे पास क्या दिया है, PU दिया है। अब PU के साथ साथ देखते रहो, P और U के साथ साथ इधर क्या है, PJ कितना है 4.5, तो 4.5 क्या लोगे आप, कैसे लोगे 4.5, ध्यान से देखो, PU हो गया हमारा PJ और UJ, तो PJ जो है हमारा वो कितना है 4.5, PJ 4.5, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो अस्त्र शस्त्र है इसमें क्या करेंगे, 4.5 इसमें मेजर करेंगे। तो 4.5 कितना हो गया, कुछ लगभग हमारा 4 इतना हो गया। तो क्या है, P पे रखा हमने, PJ पे रखा, P पे रखा, और यहाँ पे एक आर्क मारने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो भाई साहब हमने क्या किया, एक आर्क देख रहे हो, मार दिया मैंने, यहाँ पे हो गया। अब ये वाला हो गया हमारा 4.5 वाला। अब हमको क्या लेना है, हमें क्या लेना है 3.5 वाला, क्या करना है हमें, JU मतलब UJ जो है हमारा, JU कहो या UJ कहो, JU कहो या UJ कहो, हाँ कि ना। तो JU कहो तो वो कितना है 3.5, तो 3.5 क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें मेज़र करने वाले हैं। तो कैसे करोगे, 3.5 देखो ये है हमारे पास, 3.5 यहाँ है, और इसको छोटा किया, ये देखो बन के तैयार हो गया लगभग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और यूँ बिंदु से मैंने ये मारा। तो देख रहे हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कट गया ना, तो फिर हमें इसे और बड़ा बनाना रहता। तो मुझे दिख रहा है जितना कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे तो दिख गया कि यहाँ पे कटा है। तो अगर ना कटता तो क्या करना पड़ता, आपको एक आर्क बनाना पड़ता अच्छे से, क्या ठीक है, ये वाला जो जितना मेज़र किया था उतना ही मेज़र करके फिर से मारना पड़ता। तो लगभग मैंने इसे एक्सीड कर दिया, तो ये यहाँ पे कुछ आके कट रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं लगभग हमेशा क्या करता हूँ, एक बड़ा आर्क बनाता हूँ जिससे कोई गलती के चांसेस ही ना रहे, कटेगा तो कटेगा ही, 100% ही कटेगा। तो बड़ा बना दोगे तो कहीं ना कहीं तो कट ही जाएगा,
छोटा बनाने की जरूरत नहीं। तो ये ट्रायंगल बन गया। और ये जो पॉइंट आया ये कौन सा पॉइंट है, ये जे पॉइंट है। तो अब हम लोगों ने क्या कर बनाया है, ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ही बनाने वाला प्रोसीजर था। तो ये कितना था 4.5 सेंटीमीटर और ये भाई साहब हमारे 3.5 सेंटीमीटर थे, हाँ कि ना। अब ये ट्रायंगल एक बन के तैयार, अब ये और ये बचा है। तो यूएम को मेज़र करना है और हमें पीएम को मेज़र करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये है पी है और हमें पीएम मेज़र कर लेते हैं। पीएम भाई साहब हमारे कितने 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। 5 भाई साहब हमारे यहाँ हैं और इसको मेज़र किया तो ये भाई साहब हमारे बन गए 5, देख सकते हो थोड़ा बहुत, हाँ कि ना। ये देख सकते हो, हाँ कि ना, 5 बन गए। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी पे रखेंगे और एक आर्क अच्छे से क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये भाई साहब हमारे एक आर्क बन के तैयार, ठीक। अब हमारे ये 5 के हो गए, पीएम हो गया हमारा। अब हमें यू से बनाना है। तो यू कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखा मैंने यू एक और ये बना दिया ये, तो बन के ये तैयार हो गए। यहीं पे इसी तरीके से इसको भी रखा और यू मार दिया मैंने एक आर्क तगड़ा। तो ये हो गया हमारा एक यू पॉइंट, हाँ कि ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एम पॉइंट हो गया। चलो अब आपको लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। तो यू और एम, यू एम कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और ये पी एम कितना हो गया, कौन बताएगा, पी और एम कितना हो गया। पी एम जो है हमारा वो कितना है, पी एम है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं। तो कितने अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। एक ये भाई साहब, कौन भाई साहब, ये वाले भाई साहब हैं एक, और ये वाले भाई साहब को कर लिया। अब यहाँ पे इस पे और इसमें ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर्टीज़ बस पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है। तो अभी बता देता हूँ, पैरेललोग्राम की 2 चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ, यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बना दूँ, किसका, पैरेललोग्राम का बताऊँ, तो एक डायग्राम मैं बता देता हूँ। यूँ और यूँ मैं बना देता हूँ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए, बी और सी और डी है। तो जो ए बी है प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से ये जो अपोजिट साइड ये है ए डी और बी सी जो हैं, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। साथ ही साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, समझ में आया, पैरेलल और बराबर होंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर हमें कुछ दिया है, जैसे क्या हमें दिया है, हमें दिया है मोर। तो अगर मैं इसे मान लूँ यहाँ वाला एम ओ आर और ई मान लूँ मैं, हाँ कि ना। अब हमें क्या दिया है, ओ आर दिया है, मतलब ये वाली साइड हमें दी है कितनी 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली बगल वाली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। इसी तरीके से हमें क्या दिया है, आर ई, मतलब ये आर ई कहो या ई आर कहो, आर ई या ई आर कहो। तो आर ई हमें कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 हुआ, तो ये ऊपर वाला भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इसी तरीके से हमें क्या दिया है, ईओ दिया है, मतलब ईओ क्या होता है, ईओ क्या है, डायगोनल ही तो है, हाँ कि ना। ईओ कितना है, डायगोनल, और डायगोनल कितना है प्यारे बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया है, हमें 4 साइड दी ही है ना, देख सकते हैं 1 2 3 4 साइड दी ही गई है। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। साथ ही साथ क्या है, एक डायगोनल दिया है आपको, हाँ कि ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, डायगोनल बनाओगे 7.5 सेंटीमीटर का, और क्या करोगे, अब इन सबको मेजर करके आगे बनाना शुरू कर दोगे। तो इसको मैं रफली बना के दिखाता हूँ आपको, आप बनाइएगा, इसको अच्छे से ट्राई करिएगा। कुछ भी नहीं है, क्या करना है, एक क्या करोगे 7.5। तो यहाँ पे लिखा आपने 7.5 की एक क्या बनी है अपनी, आपने क्या बनाया, एक अच्छा सा आपने लाइन खींची 7.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ई और ये हो जाएगा ओ, हाँ कि ना। अब यहाँ से ई एम कितना है बताओ, ई एम कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ई आपको ई से लेके एम कितना मेज़र करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे लिखा रखा और यहाँ पे हमने लिख लिया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, रख के मैं 6 सेंटीमीटर नाप दूंगा। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का आर्क यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या है 4.5 चाहिए, तो करना ही क्या है अपने को, कुछ नहीं करना है। 4.5 के लिए भी यहाँ पे रखेंगे हम और इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे। तो ये भाई साहब हमारे 4.5 बन के तैयार। तो ये जो आर्क बना है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा एम पॉइंट हो जाएगा। ये वाला हमारा हो जाएगा एम पॉइंट तैयार। तो ये हमारा हो गया एम पॉइंट तैयार। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रखा और ये हमने किया, ये इसको ज्वाइन कर दिए। इन सबको क्या करेंगे, ज्वाइन करना
शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ज्वाइन करके तैयार। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये 6.5 है, हाँ कि ना, 6 सेंटीमीटर ये है, और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसी तरीके के क्या बनेगा, इधर भी बनेगा। अब आपको यहाँ पे मेज़र करना पड़ेगा क्या, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेज़र करके आर्क बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेज़र करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4 का बनाना पड़ेगा, हाँ कि ना। 4 का ऐसे बनाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बनाओगे और आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे दिखा दें क्या आपको, अलग जगह पे दिखाएं, हाँ कि ना। तो चलो मैं आपको दिखा देता ही हूँ, जिससे आप क्या करो, ये तो कम से कम आप ना कहो कि आपने बना के दिखाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नया पन्ना लेंगे अच्छे से आपके लिए, ठीक है, एक अच्छे से आपके लिए एक नया सा पन्ना लेता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मोड़ दिया, ठीक है, और अच्छे से अब आपको मैं जल्दी जल्दी दिखाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ मुझे क्या करनी है, हमें करना है क्या, 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट कितना है 7.5। तो हम लोग क्या करेंगे 7.5 के लिए 7.5 यूँ खींचा मैंने, 7.5, ये देखो यहाँ पे 7.5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 क्या है हमारा, ये हमारा ई और ये हमारा ओ, तो 7.5 हमारा ई ओ हो गया सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब रेंडमली मेज़र करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या है हमारा, क्या है ओ आर, तो ओ ये है, आर इधर होगा, तो ओ आर कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो ओ आर हमने यहाँ पे लिया और 6 सेंटीमीटर का मैंने ये कर दिया। तो ओ आर को अब मैं ओ पे यहाँ पे रखूँगा, ओ और आर कुछ यहाँ पे कुछ बनेगा 6 सेंटीमीटर का, और आर ई कितना है, ई इधर है, आर भी इधर आएगा, तो आर ई कितना है 4.5, तो 4.5 पे मैंने ये रखा, और 4.5 के लिए ये देखो ये मैंने कर दिया। तो कुछ यूँ तरीके से यहाँ पे बन के तैयार, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे क्या लिया था, इधर ओ लिया था और इधर ई लिया था, हाँ कि ना। दिखाएं क्या, दिखाऊं क्या, ये देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा क्यों, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिया था, इसको ई बी, ये देखो ये है बी पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बी है क्या है पता नहीं, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है कि हमारा ई ओ है क्या, हाँ ई ओ हमारा कितना है 6.5, और हमारा ओ आर जो है, ओ आर ये वाला पॉइंट 6 सेंटीमीटर है, और आर जो होगा आर ई ये क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला डायग्राम मेरा 100% अच्छे से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया मैंने, आर ही तो मानेंगे ना, ठीक है, या आर मान लेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो था ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर था, और ये भाई साहब हमारे कितने थे 6 सेंटीमीटर थे। इसका मतलब इसके जो अपोजिट आने वाला है, मतलब ये वाला जो आएगा वो भी क्या होने वाला है, वो भी क्या होने वाला है, कौन बताएगा, वो भी 4.5 ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेंगे 4.5, ठीक है। तो ये हमने लिया 4.5, ये तो ये मेज़र पहले से हुआ था 4.5, तो यहाँ पे रखेंगे, और 4.5 का एक आर्क यहाँ पे अच्छे से बना देंगे। इसी तरीके से 6.5 मतलब इसके अपोजिट क्या आने वाली, इधर आने वाली है, तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे मेज़र कर लेंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, अब पैरेललोग्राम, हमने रफ डायग्राम बनाया था ना इसका, ठीक। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर मार देंगे एक आर। तो ये भाई साहब हमारे तैयार हो गए। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा बताओ, मोर था ना एम, ये आएगा क्या, एम आएगा हमारा, ये पोर्शन आएगा एम, क्योंकि यहाँ पे लिखा था MORE, तो MORE बन के तैयार। अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इनको, और साथ ही साथ इनको भी ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कि ये पैरेललोग्राम बन ही रहा है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड इसके होगी क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर। तो ये साइड इसके इक्वल भी है, हाँ कि ना, ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी। इसी तरीके से ये साइड इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे पैरेललोग्राम तैयार हैं, A, B, C और D तैयार हैं। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे रोम्बस को। और रोम्बस भाई साहब की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और रोम्बस की क्या होती है प्यारे बच्चों, चारों साइडें इक्वल होती हैं। रोम्बस कुछ ऐसे बनता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, हाँ कि ना। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली, मतलब चारों साइडें इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, वो अलग बात है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमें BEST, हमें दो चीज़ें यहाँ पे दी है, BE दिया है और ET दिया है।
तो अब इसका रफ डायग्राम बनाओ। क्या मान लेते हैं हमारे पास ये B है, ये E है, ये S है, ये T है। तो BE जो है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर दिया है। मतलब अगर एक की साइड दिया है, इसका मतलब हमें चारों साइड मिल जाएगी क्योंकि सबके सब इक्वल हैं। तो हमारा सबके सब 4 साइडें मिल गई, 4 साइड मिल गई। साथ ही साथ हमें क्या दिया है, एक क्या दिया, डायगोनल दिया है, जो कि क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो 5 4 1 5 5 चीज़ें चाहिए होती हैं यूनिक क्या क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। तो हमारे पास 5 चीज़ें हैं। तो एक डायगोनल हो गया और 4 साइड हो गई, हाँ कि ना। तो ये वाला फर्स्ट ही केस है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डायगोनल बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने क्या किया, जादू वाली पेंसिल उठाई हमने और साथ ही साथ स्केल उठाई। स्केल उठाने के बाद हमें क्या बनाना है, ET। हमेशा हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग हमेशा डायगोनल से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी परेशानी सबसे कम हो जाए। हमेशा मैंने बताया है किससे स्टार्ट करोगे, डायगोनल से। तो हमारा डायगोनल कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया इधर आ गया 6 सेंटीमीटर, ये बन के तैयार, ठीक है। तो ये बन के E और T बन के तैयार हो गए। हमारे ये E हैं और ये हैं हमारे T हैं। तो ET बन के क्या हो गए, तैयार हो गए। तो ET क्या हो जाएगा हमारे, ये 6 सेंटीमीटर आ गए, हाँ कि ना। अब सारे के सारे कितने आने वाले हैं, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग 4.5 क्या करने वाले हैं, इसमें अच्छे से मेज़र करेंगे। तो 4.5 को बहुत ही अच्छे से मेज़र करना है। इधर रखा मैंने नीडल और इधर रखा हमने ये। तो हमने 4.5 मेज़र कर लिया। फिर से देखिए यहाँ पे 4.5 है और हमने मेज़र कर लिया बहुत से। इस पे भी मेज़र करेंगे, इधर वाली साइड में हमारी 4.5 आने वाली है, हाँ कि ना। अब इधर वाली भी हमारी 4.5 आनी है। तो अब मुझे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे पुट करेंगे और ऐसे एक आर्क बना देंगे। तो ये भी 4.5 आ जाएंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी एक आर्क बनाएंगे 4.5 का और इधर भी एक मारेंगे इधर से आर्क, ताकि सारी की सारी साइडें हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल ही मिलेंगी। तो अब क्या करना है, हमें T को ये जो T है इसको इससे बना देना है। हमने बताया था ट्रायंगल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये वाला एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया, साथ ही साथ इधर मैं बनाऊंगा ये भी एक क्रिएट हो गया। अब इसको भी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे और क्या करेंगे भाई साहब को भी हम लोग क्या करेंगे, इनको इससे मिला के कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा बनके तैयार हुआ है प्यारे बच्चों, ये हमारा E और हमारे पास क्या था, E क्या था, E और T था। ET था हमारे 6 सेंटीमीटर और B मान लेते हैं ये B है। तो ये BES और T हमारा BEST बन के तैयार। ये सब कितने थे, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा BEST, हाँ कि ना। इसको अलग तरीके से लिखते हैं क्या, BEST हमारा तैयार है, जो कि हमारा रोम्बस था, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। जो ये हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। और रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते होंगे प्यारे बच्चों, रोम्बस को नहीं जानते होंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं जानते होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आपको अगर जानना है रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से पहले हम लोगों ने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। वहाँ पे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स आपके कोर्सेज में हैं, सारे के सारे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रॉपर्टी देखी थी। अगर आपको देखना है तो आप जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चीज़ तैयार पड़ी हुई है आपके लिए, सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है। जाइए, ग्रैब्स करिए, हर एक नॉलेज आप ग्रैब्स करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। वहाँ पे हर एक चीज़ पड़ी हुई है, पूरी की पूरी चीज़ पड़ी है, ठीक है। जितने भी हमारे NCERT में टॉपिक दिए सारे के सारे अच्छे से कवर्ड हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो भी ना समझ में आए, जाओ देखो तुरंत और बताओ कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो ये हो गई हमारी क्या एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म। जहां तक बात है इसकी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लिखते हैं, ड्रॉ ये वो ये, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लो। जो भी हम लोग प्रॉमिस करते हैं हर एक चीज़ को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना। अपना ख्याल रखो।